प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया और कहा कि भारत अब टेक्नोलॉजी, रक्षा और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे दुनिया में भारत की मजबूत पहचान बन रही है। संसद सत्र के दौरान महंगाई और किसानों के मुद्दे पर जमकर चर्चा हुई, जहां सरकार ने राहत योजनाओं का भरोसा दिलाया और विपक्ष ने आम जनता पर बढ़ते खर्च को लेकर सवाल उठाए। देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। कहीं ठंड और कोहरे का असर दिखा तो कहीं बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए सतर्क रहने की सलाह जारी की है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई ट्रेनों की शुरुआत की है और पुराने रूट्स पर सुविधाएं बढ़ाई हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा अब ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित होने वाली है। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कई राज्यों ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड और ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने का फैसला किया है, जिससे छात्रों की सीखने की गुणवत्ता बेहतर होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी है और वायरल बीमारियों से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है, ताकि अस्पतालों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके। भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। घरेलू कंपनियों के मजबूत प्रदर्शन और विदेशी निवेश से बाजार में स्थिरता देखने को मिल रही है, जिससे आम निवेशकों में भी उत्साह बना हुआ है। किसानों के लिए सरकार ने नई सब्सिडी और फसल बीमा योजनाओं का ऐलान किया है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान की भरपाई होगी और किसानों की आय को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। देश में डिजिटल इंडिया अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने और ऑनलाइन सेवाओं को मजबूत करने से आम नागरिकों का काम अब पहले से ज्यादा आसान हो रहा है। भारतीय सेना ने अपनी ताकत को और मजबूत करते हुए नई तकनीक और आधुनिक हथियारों को शामिल किया है, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होने का संदेश दिया गया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर कई राज्यों ने नई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है। देश में स्टार्टअप संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। युवा उद्यमी नए आइडिया के साथ आगे आ रहे हैं और सरकार की मदद से छोटे बिजनेस अब बड़े सपनों को साकार कर रहे हैं। सड़क और हाईवे परियोजनाओं में तेजी लाई गई है। नए एक्सप्रेसवे और 4 लेन सड़कों से यात्रा का समय कम होगा और व्यापार को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई शहरों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कचरा प्रबंधन और साफ सफाई में सुधार से लोगों की जीवन शैली और स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर दिख रहा है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। सरकार और कंपनियां मिलकर चार्जिंग स्टेशन और नई तकनीक पर काम कर रही हैं, जिससे पर्यावरण को भी फायदा होगा। पर्यटन क्षेत्र में सुधार देखने को मिल रहा है। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ने से देश विदेश के पर्यटक भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। न्यायपालिका में लंबित मामलों को कम करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और डिजिटल सुनवाई पर जोर दिया जा रहा है, जिससे आम लोगों को जल्दी न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है। देश भर में युवाओं के बीच खेलों को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। स्कूल और कॉलेज स्तर पर नए टूर्नामेंट और अकादमियां शुरू की जा रही हैं, जिससे भविष्य के खिलाड़ी तैयार होंगे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत होती जा रही है। कूटनीति, व्यापार और शांति प्रयासों में भारत की भूमिका को दुनिया गंभीरता से देख रही है, जिससे देश का सम्मान वैश्विक स्तर पर बढ़ा है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर नई बातचीत शुरू होने की खबर है, जिससे वैश्विक बाजारों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर युद्ध विराम की अपील की है, ताकि मानवीय संकट को कम किया जा सके और राहत कार्य तेज हो सके। खेल जगत में भारतीय क्रिकेट टीम की तैयारियां सुर्खियों में हैं, जहां आगामी मुकाबलों के लिए खिलाड़ियों का प्रदर्शन और फिटनेस टीम मैनेजमेंट की नजर में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आज खेले गए मुकाबलों में रोमांचक प्रदर्शन देखने को मिला। कई युवा खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाकर भविष्य के लिए मजबूत दावेदारी पेश की। फुटबॉल की दुनिया में एक बड़े क्लब की जीत ने फैंस को खुश कर दिया। वहीं कोच ने टीम की एकजुटता और रणनीति की जमकर तारीफ की। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे देश की खेल प्रतिभा को वैश्विक मंच पर पहचान मिल रही है। ओलंपिक की तैयारियों को लेकर भारत में खेल संघों ने नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिल सके। शिक्षा क्षेत्र में आज कई राज्यों ने डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने की घोषणा की है, जिससे ग्रामीण और दूर दराज के छात्रों को फायदा मिलने की। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने की नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत स्किल ट्रेनिंग, स्टार्टअप सपोर्ट और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लाखों युवाओं को आने वाले महीनों में सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से बदलते मौसम में सतर्क रहने की अपील की है और वायरल बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि अस्पतालों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके।